बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है स्टूडेंट, वो हमने बेसिकली फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के ऊपर कि नॉर्मली इंसान का जो दिल है उस पे कितने चैम्बर्स है, वो कैसे काम करते हैं, कौन कौन से वाल्व मौजूद है। इन तमाम चीज़ों पर हम आज बाकायदा बात करेंगे। इसी के साथ साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में सर्कुलेशन समझा, हमने इंटरनल फ्लूइड समझा, हमने एक्सटर्नल फ्लूइड समझा, हमने हमारे पास इन्वायरमेंटल फ्लूइड समझा, हमने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम समझा, हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम समझा। इन तमाम चीज़ों पे हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस लेक्चर जो है जो मैंने दी है उसको वॉच करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएं। अब आज हमने बात करना है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के ऊपर बात करना है। पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स कि इंसान का जो दिल है वो मेडिडियम लाइन के अंदर मौजूद है, ठीक है, जिसको हम मेडियस स्टेनियम जिसको हम कहते हैं मेडिस्टीनियम लाइन पर मौजूद है। मेडिस्टीनियम लाइन का मतलब ये है कि ये हमारी जो चेस्ट रीजन है, बिल्कुल जो हमारा सीने वाला रीजन है, चेस्ट वाले रीजन में हमारे जो दिल है बेसिकली ये मौजूद है। इसी के साथ साथ हमारा जो ये दिल है स्टूडेंट्स, जो लंग्स हमारी है, दो लंग्स, एक हमारे पास राइट लंग्स है, एक हमारे पास लेफ्ट लंग्स है। तो लेफ्ट लंग्स के एक साइड आते हैं और एक एरिया आते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं कार्डिक नोच कहते हैं। तो दिल खास करके लेफ्ट लंग्स के जो कार्डिक नोच वाला एरिया है वहां पर हमारा जो दिल है वो अटैच है। इसलिए हम कहते हैं कि दिल जो है वो मेडिस्टीनियम है, यानी दो लंग्स के दरमियान में ये मौजूद है। याद रहे जो हमारी दिल है ये बेसिकली सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है। इसका असल काम यह है कि पूरी जिस्म में ब्लड लेके जाना या ट्रांसफर कर देना, पंप कर देना और पूरी जिस्म से वापस ब्लड का आना, फिर उसको लंग्स के पास भेजना, वहां से ऑक्सीजन उठाना। ये जो पूरा जो सर्कुलेशन जिस्म में चल रहा है ये असल में हमारा ये जो कार्डिक मसल्स है ये वो सारा काम करते हैं। याद रहे हमारा जो ये दिल है ये बना है कार्डिक मसल से। कार्डिक मसल्स दरअसल एक ऐसी मसल्स है जिसमें बोन्स नहीं पाए जाते। हमारा ये जो दिल है इसमें मुख्तलिफ और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम एक ही लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, इस पर इंशाल्लाह और भी लेक्चर्स बनाएंगे। बहरहाल यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ह्यूमन हार्ट लोकेटेड इन मेडिस्टीनियम लाइन या मेडिस्टीनियम, मैंने सिर्फ लिखा है कि ये मेडिस्टीनियम है, यानी हमारी रिब्स के दरमियान, सॉरी हमारी चेस्ट में, खास करके जो हमारा राइट लंग्स है और हमारी लेफ्ट लंग्स है इनके दरमियान जो स्पेस मौजूद है लेफ्ट साइड पर ये मौजूद है, इसलिए इसको हम मेडिस्टीनियम कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो हमारी लंग्स है ये बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप्स रखता है। इसी के साथ साथ मैंने इधर एक हल्का सा एक छोटा सा डायग्राम ड्रा किया है। अगर आउटसाइड से देखा जाए तो हमारे दिल में कोई भी चैम्बर्स वगैरह आपको नहीं मिलेगा देखने को। बाहर से जब आप इसको देखोगे तो इनका जो ऊपर वाला एरिया है वो वाइडर है और नीचे लास्ट में ये बिल्कुल ऐसे नैरो है, ठीक है। लास्ट में देखो जरा, ये ऐसे बिल्कुल नैरो है और ऊपर वाला जो ये वाला हमारे पास एरिया है दिल का ये वाइडर है। जो नीचे वाला एरिया हमारे पास है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड एज ए नैरो। ये हमारे पास ये एक तरह का ओवरव्यू पिक्चर बनाया है हार्ट का मैंने। अब इनके बीच में यहाँ पर जो है जो ये वाला हमारे पास वाटर का जो ऊपर वाला एरिया इसको हम कोरोनरी सल्कस हमारे पास है। एक इनके बीच में से हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस कहते हैं, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर
सल्कस कहते हैं, और ये हमारे पास का सीरा है, एपेक्सिस है, जो कि लेफ्ट लंग्स के साइड पर मौजूद है। याद रहे स्टूडेंट्स, जो हमारा दिल है, खास करके मेल के अंदर और फीमेल के अंदर इनके साइज में फर्क है। मेल के अंदर इसका जो साइज है वो बेसिकली 280 ग्राम से लेके फिर 340 ग्राम्स तक मेल्स के अंदर हमारे दिल का ये वजन है, जबकि फीमेल का जो है उसकी जो दिल की जो वजन है वो तकरीबन 230 ग्राम से लेके 280 ग्राम तक इसका वजन है। यानी इसका अगर आप वजन देखें तो 230 से लेके 280 के आसपास इन मिड में जो है फीमेल की हार्ट की वजन है, जबकि 280 से लेके 340 जो ग्राम वजन है ये मेल के अंदर इसका जो है वो वजन है। इसलिए मेल और फीमेल की जो हार्ट की जो वेट है, जो साइज है, इसमें बेसिकली फर्क है। अब इसी के साथ साथ यहां पर मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम आउटसाइड नेवर बी सीन 4 कंपार्टमेंट्स जस्ट डिप्रेशंस फ्रॉम आउटसाइड। यानी आप बाहर की तरफ से अगर देखेंगे और रूम से ऊपर से देखेंगे तो आपको दिल के अंदर कोई भी 4 चैम्बर्स बाहर से नजर नहीं आएंगे। जब आप इसकी इंटरनल डायग्राम के अंदर जाते हैं तब आपको वहां पे चैम्बर्स नजर आते हैं कि इनमें से ये चैम्बर्स बेसिकली पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये देखो, ये मैंने ओवरव्यू बनाया, ऊपर से हमारे पास ये वाइडर है और नीचे से ये क्या है, नैरो है, जो कि लेफ्ट एरिया के साथ ये अटैच है। इसी के साथ साथ यहां पर मैंने एक छोटा सा मुख्तसर डायग्राम और भी बनाया है। अगर आप इसकी ये वॉल है ना, ये वाली जो वॉल है, बार का जो वॉल है, मैंने इस वॉल को यहाँ ऐसे जूम आउट करके यहाँ पे बनाया, या जिस तरह ये वॉल कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक और ऐसा वॉल मौजूद है ना, यहाँ पे वॉल मौजूद है, वो वॉल मैंने यहाँ पे बिल्कुल ऐसे जूम करके मैग्नीफाई करके मैंने यहाँ पे बनाया है। याद रहे स्टूडेंट्स, हमारी दिल जो है वो 2 पर्दों के अंदर बंद है। एक पर्दे को हम कहते हैं डायफ्राम हुआ, जिसमें लंग्स के समेत दूसरा दिल भी इसमें मौजूद है, और दूसरा हमारे पास जो है वो है पेरिकार्डियम्स, यानी दिल हमारे पास 2 पर्दों के अंदर बंद है। एक पर्दा वो है जिसमें लंग्स और दिल दोनों एक साथ मौजूद है, उस पर्दे को हम कहते हैं डायफ्राम। एक वो पर्दा है जिसमें दिल खुद अंदर मौजूद है, उस पर्दे को हम कहेंगे पेरिकार्डियम्स। अब पेरिकार्डियम्स पर 3 लेयर्स पर ये हमारे पास मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं एपिकार्डियम्स, एक को हम कहते हैं मायोकार्डियम्स। यानी एपिकार्डियम दरअसल आउटर लेयर को कहते हैं, बाहर वाला लेयर, मायोकार्डियम्स अंदर वाला लेयर है, जबकि आइनर लेयर जो है वो फिर एंडोकार्डियम से बना है। अब जो एपिकार्डियम है इसमें पर आपको 2 तरह की मजीद इस पे लेयर्स नजर आते हैं, एक हमारे पास फाइब्रस है और एक हमारे पास क्या है, सर्कस है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, मायोकार्डियम टोटली बना हुआ है कार्डिक मसल से। कार्डिक एक तरह का स्पेशलाइज्ड मसल है, जिसमें मैंने पहले अभी बताया कि उसमें बोन्स मौजूद नहीं है। अब इसी के साथ साथ जो एंडोकार्डियम है वो बना है, मैंने तो लिखा हुआ है SSE, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम स्क्रीन पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको हम सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू से ये खास करके बना है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट्स, एक बार की तरफ आपको ये ब्लैक लेयर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज द ब्लैक लेयर, जो कि आउटसाइड की तरफ मौजूद है, इसको हम कहते हैं फाइब्रस, ठीक है। एक यहां से दूसरा मैंने लेयर बनाया हुआ है, इसको कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम्स। इन दोनों को, सीरस को और इसी के साथ साथ फाइब्रस, इन दोनों लेयर्स को मिला करके फिर इससे बनता है एपिकार्डियम्स, यानी आउटर का लेयर बनता है। दूसरे नंबर पे मिड वाला जो हमारे पास एरिया है, यहाँ इस मिड और इस आउटर के बीच में यहाँ पर आपको फ्लूइड नजर आ रही है। देखो मैं इसको इस तरह जो है वो डबल एरो साइन देता हूं दोनों साइड पे, इनके बीच में यहाँ पे फ्लूइड मौजूद है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। याद रहे तकरीबन ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है
उसका जो वॉल्यूम है तकरीबन वो 15 ml तक इन दो के बीच में मौजूद है। यानी 15 ml ये जो फ्लूइड है वो यहाँ पर मौजूद है। इस फ्लूइड का असल काम ये है कि फ्रिक्शन से बचाना। इस फ्लूइड का असल काम है कि इन दो लेयर्स को फ्रिक्शन से बचाना, ताकि वो आपस में रगड़ ना कर, ड्राई करने से बचाना, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रखना, शेप को बहाल रखना, ये सारे रोल्स ये परफॉर्म करता है। इसी के साथ साथ यहाँ से खास करके बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेड कलर का है इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम्स। दिस इज कॉल्ड एज ए मायोकार्डियम्स। मायोकार्डियम जो है ये मिड वाला हमारे पास लेयर है। इन लेयर्स का और कोई काम नहीं है। इनका काम ये है कि अगर कोई भी, चाहे वो एंडो हो, चाहे वो मायोकार्डियम हो, चाहे पेरिकार्डियम हो, ये वाला लास्ट वाला, ये ब्लैक कलर वाला जो बाहर वाला है, या एंडोकार्डियम हो, इन तीनों लेयर्स का एक ही काम है, वो ये है कि दिल को किसी भी मैकेनिकल शॉक के दौरान दिल को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करना। ये इसका असल काम है। नॉर्मली एक्सीडेंट होता है, जो भी होता है, जो इंसान जब सीने पे लगता है या रिब्स टूट जाते हैं, उसके बाद बजाते खुद ये दो लेयर में, दो पर्दे के अंदर मौजूद है डायफ्राम, और डायफ्राम से अगर क्रॉस हो गया तो फिर वहां से फिर एक और हमारे पास लेयर्स मौजूद है और उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम फिर 3 लेयर्स में है, एंडो है और मायोकार्डियम है, और तीसरा हमारे पास जो है वो है एपिकार्डियम्स। इन 3 लेयर्स को मिला करके इसको हम कहते हैं हार्ट वॉल। यानी ये दिल का वॉल है जिनका काम है मैकेनिकल शॉक से बचाना। कुछ एनिमेशन वगैरह भी साथ साथ में चल रहे हैं, उस पर भी आपने सारे फोकस करना है। अब ये तो हमारे पास हमने ऊपर ऊपर से बात कर ली कि इसकी इतनी लेयर्स है, ठीक है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा आगे जाता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर पे बात करूँगा। वेट पे हमने बात कर ली, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बिठा रहा हूँ। अब नेक्स्ट ज़रा यहाँ पे देखें, इधर ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है हार्ट का, हार्ट में सबसे पहली बात ये है कि हार्ट में आपको 4 चैम्बर नजर आएंगे। एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, और एक हमारे पास ये है। अच्छा, जो पहला वाला चैम्बर है इसको हम कहते हैं राइट एटेरियम्स। दिस इज कॉल्ड एज ए राइट एटेरियम्स। ये हमारे पास पहला है। राइट एटेरियम के साथ साथ एक ये वाला हमारे पास चैम्बर है, मैं थोड़ा सा लंबा खींच के यहां लिखता हूं। एक हमारे पास ये वाला है, इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए राइट वेंट्रिकल्स। ये आपका राइट वेंट्रिकल्स हुआ। राइट वेंट्रिकल्स के साथ साथ एक तीसरा चैम्बर भी है यहाँ पे, यहाँ ये वाला जो चैम्बर है, इसको, इसमें सिर्फ एक चीज आपने चेंज करना है। इधर मैं लिखता हूं लेफ्ट, ये लेफ्ट एटेरियम है। अगर वो राइट एटेरियम है तो ये हमारे पास राइट एटेरियम के बजाय, अगर ये राइट है तो वो हमारे पास लेफ्ट एटेरियम। ये चैम्बर्स है। अब इस चैम्बर्स के साथ साथ एक ये लास्ट वाला है, ये वाला, इसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो स्टूडेंट्स 4 हमारे पास हुए। पहला चैम्बर को हम कहेंगे राइट एटेरियम, दूसरे को हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल्स, और इसी के साथ साथ इसको हम कहेंगे लेफ्ट एटेरियम्स, इसको हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये 4 दरअसल चैम्बर्स है हमारे हार्ट के अंदर। अब इसी के साथ साथ यहां पर अगर देखा जाए, जो राइट एटेरियम हमारे पास है, राइट एटेरियम के साथ ये जो वॉल यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो एक यहाँ से एक और कैनाल यहाँ से जो आया हुआ है, ये वाला खास करके, इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। दैट इज कॉल्ड एज ए सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, ठीक है। एक हमारे पास नीचे ये वाला जो है, ये खास करके मैं ऐसे हाईलाइट करता हूं, एक ये वाला है, इसको हम कहते हैं इंपीरियर वेना कावा। दिस इज कॉल्ड एज ए
इंफीरियर वेना कावा। अब स्टूडेंट जरा इन दोनों के बीच में आप फर्क मुलाहिजा करें। जो सुपीरियर वेना कावा है उसका असल काम यह है कि आपकी जिस्म, यानी अगर यहाँ पे दिल मौजूद है स्टर्नम वाले हिस्से में, स्टर्नम से अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हमारा हेड वाला हिस्सा आते हैं, हेड के बाद फिर क्लेविकल वाला हिस्सा आते हैं, फिर उसके बाद हमारी शोल्डर और हैंड्स वाला हिस्सा आता है। यानी आपके दिल से जो ऊपर वाला हिस्सा है बॉडी का, जिसमें आपका हेड आते हैं और हमारी शोल्डर वाले एरिया आते हैं, इन एरिया से जो ब्लड दिल की तरफ आ रही है, जिस नाली के अंदर आती है स्टूडेंट, उस नाली को हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। अब याद रहे ये जो सुपीरियर वेना कावा है ये आपकी खास करके हेड वाला हिस्सा, यानी हेड हुआ, हेड के साथ साथ हमारी शोल्डर वाला एरिया हो गया, इन एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है टुवर्ड्स दी हार्ट, ठीक है, टुवर्ड्स दी हार्ट। इसका काम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल की तरफ भेजना, ठीक है। यानी जाहिर बात है हमारा जो ब्रेन है स्टूडेंट्स, याद रखिए हमारी ब्रेन अगर जिस्म में 100% एनर्जी हमारे पास मौजूद है तो उन 100% में से 25% एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग यूज़ करता है, और इसी एतबार से 20% पूरी जिस्म के निस्बत आपका ब्रेन 20% ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है। इसलिए हम ब्रेन को एनर्जी हॉग कहते हैं, यानी कि बड़े पैमाने पे एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अब एनर्जी कोई आसमान से तो नहीं आएगा, ना आसमान से उतरेगा। एनर्जी जो आपने खाया है वही एनर्जी ग्लूकोज निकलेगा और लंग्स से ऑक्सीजन उठा करके फिर वो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्लस ब्लड वेसल्स जो है वो हीमोग्लोबिन प्लस प्लाज्मा जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को सीधा दिमाग की तरफ भी ले जाते हैं। दिमाग की जो सेल्स है शोल्डर के पास भी जाते हैं। पूरे जो ऊपर वाले जितने हार्ट से ऊपर जितनी भी सेल्स मौजूद है सब सेल को खुराक प्रोवाइड करवाना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना। तो जिस नाली के अंदर ये सारा काम होते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट होती है कि यहाँ से ब्लड पूरी जिस्म पूरी हेड वाली एरिया का वापस आते दिल की तरफ, उस नाली को हम कहेंगे सुपीरियर वेना कावा। अब सुपीरियर वेना कावा के साथ साथ यहाँ पर एक नीचे ये वाला मैंने बनाया हुआ, ये जो लिखा है मैंने, इसको कहते हैं इंपीरियर वेना कावा। याद रहे स्टूडेंट, जो इंपीरियर वेना कावा है आपके जिस्म से जो नीचे वाला हमारे पास, यानी अगर यहाँ दिल मौजूद है, दिल से नीचे वाला जो हमारा स्टमक वाला एरिया है, फिर हमारी एब्डोमेन वाला एरिया है, उसके बाद जो 4 लिम्स और वाले जितने भी एरिया है, यानी मां से हैंड लिम्स के 4 लिम्स वाले एरिया, जितने भी टो तक जो है वो जितने भी ब्लड वापस ही आते हैं वो दरअसल स्टूडेंट्स इस नाली के थ्रू आती है। इस नाली को हम कहते हैं इंपीरियर वेना कावा। दिस इज कॉल्ड एज इंपीरियर वेना कावा, जो कि ब्लड को पूरी जिस्म की जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर एक तीसरा हमारे पास है, यहां पर ये वाला जो रेड कलर का है, खास करके ये वाला, एक वाल ये है, ठीक है, एक वाल हमारे पास ये है। अच्छा, इस वाल को हम कहते हैं कॉर्नरी साइनसिस। दिस इज कॉल्ड एज ए कॉर्नरी साइनसिस। अच्छा, जो कॉर्नरी साइनसिस है इसका काम ये है कि वो ब्लड जो दिल की तरफ जो है वो ऑक्सीजन लेके गया है, जो दिल की तरफ हमारे पास जो है वो ग्लूकोज लेके गया, क्योंकि जारी बात है हमारा दिल भी तो सेल्स से ही बना है, सेल्स के कॉम्बिनेशन से ही बना है, एक ऑर्गन है। अब अगर दिल ही जो है वो एनर्जी को यूज, दिल है वो ही बेसिकली जो है वो, मैंने जैसा भी आपको बताया कि ये ग्लूकोज को यूज करते हैं और ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं। जाहिर बात है उनको भी जो है वो ब्लड चाहिए, और ब्लड से मुराद है कि ब्लड के थ्रू ब्लड बॉडी में एक तरह का ट्रांसपोर्टर है। तो यहां पर आएंगे
और जिस ये वाल यहाँ पे ओपन है, ये पूरी हार्ट का जो वापसी ब्लड है वो वापस इस राइट एटीरियम में आते हैं। राइट एटीरियम स्टूडेंट्स याद रखिए, ये दिल का वो चैम्बर है जहां पर पूरी जिस्म का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होते हैं, यहाँ पे जमा होते हैं। अब इससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि ये जो कॉर्नरी साइनसिस है, इस कॉर्नरी साइनसिस के ऊपर जो है ऐसे वॉल लगा हुआ है। स्टूडेंट्स, इस वॉल को हम वॉल ऑफ टोबेशियस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए वॉल ऑफ टोबेशियस। इस वॉल का काम असल में, यानी इस वॉल के ऊपर एक तरह का जो है वो ये बंद है, ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल से मुराद ये है कि हार्ट से अंदर से बाहर इस चैम्बर में ब्लड आते हैं, मगर चैम्बर से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये टुवर्ड्स द हार्ट की तरफ, यानी टुवर्ड्स द हार्ट सेल्स की तरफ ये अलाउ नहीं करता। इसको हम कहते हैं वॉल ऑफ टोबेशियस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए वॉल ऑफ टोबेशियस। जो मैंने यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये जो मैं इसको जरा यहाँ पे बनाता हूँ स्टूडेंट्स, ये इस तरह है। यहाँ पर ये वॉल है। लेट्स, ये हमारे पास कॉर्नरी, हमारे पास ये इस तरह है ना, ये हमारे पास कॉर्नरी साइनसिस है जिससे ब्लड आते हैं। फिर इस कॉर्नरी साइनसिस के ऊपर यहाँ पर ऐसे वॉल लगा हुआ था कि वो ब्लड की जो बैक फ्लो है उस फ्लो को रुकवाने के लिए। इधर भी ये वॉल हमारे पास ऐसे लगा हुआ है। इस वॉल को हम कहते हैं वॉल ऑफ टोबेशियस। ये दोनों तरफ से इस तरह बेसिकली मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं वॉल ऑफ टोबेशियस कहते हैं। एक हमारे पास इंपीरियर जो वेना कवा है उस पर भी अगर आपको नजर आ रहा है, वहां पे भी दो मैंने ब्लैक डॉट बनाए हैं। ये असल में स्टूडेंट जो है वो इंपीरियर के ऊपर हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है, इंपीरियर के ऊपर हमारे पास ये लगा हुआ है। अब यहाँ पर इंपीरियर के ऊपर जो लगा हुआ है इसको हम स्टूडेंट्स वॉल ऑफ यूस्टिशियस कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का हमारे पास, जैसे ये हमारे पास हुआ, ये हुआ, इन दोनों को मिला करके इसको हम कहते हैं वॉल ऑफ यूस्टिशियस कहते हैं। ठीक है, यूस्टिशियस कहते हैं। ठीक है, बकायदा अगर किसी को स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा तो स्क्रीन पर मैं ऑलरेडी इसका स्पेलिंग इंशाल्लाह यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। वॉल ऑफ यूस्टिशियस कहते हैं। ये भी बैक फ्लो को, अगर एक दफा ब्लड आ गया है राइट एटीरियम में, तो बैक जो रिवर्स फ्लो है इसके आगे ये क्या होते हैं, रेजिस्ट होते हैं और उसको वो स्टॉप करवाते हैं। इसी के साथ साथ जैसे ही यहाँ पे ब्लड आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, अब लेट्स कंसीडर, मैं यहाँ पे ब्लैक डॉट से इधर इधर मेंशन करता हूँ, यहाँ पे ब्लड आ गया। ब्लड जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ब्लड सारा आके कौन सा ब्लड आया भाई, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया है। अब जैसे ये बढ़ जाते हैं, फिर इधर वॉल लगा हुआ है, उस वॉल को हम कहते हैं इंटर एरिकुलर सेप्टम्स। सादा और आसान अल्फाज में इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है ये ऐसे यू लगा हुआ है, ये यूनिडायरेक्शनल है। जब ऊपर की तरफ राइट एटीरियम जब ब्लड से भर जाते हैं, तब इसके ऊपर जैसे प्रेशर बढ़ता है तो ये वॉल ऐसे खुल जाते हैं, ऐसे यू जब खुल जाते तो सारा ब्लड नीचे की तरफ जो है वो आ जाते हैं। जैसे सारा ब्लड नीचे आ जाते हैं वो वॉल वापस ऐसे बंद हो जाते हैं, देन इट्स बिकम क्लोज्ड। आगे जब मैं और इसकी डिटेल में जाऊंगा तो फिर आप ये ओपनिंग और क्लोजिंग में फिर वहां पे और भी मसल्स इन्वॉल्व है वो फिर इंशाल्लाह मैं वहां पे बताऊंगा। तो यहाँ पे फिलहाल आप लोग कितना समझे, ब्लड यहाँ पर आया, इस एरिया को हम कहते हैं, अब लेट्स कंसीडर द ब्लड यहाँ पर आ गया, इस एरिया को हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल्स। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएंगे लंग्स के पास, लंग से वापस फिर ब्लड आएंगे राइट एटीरियम। राइट एटीरियम में भी हमारे पास वॉल्स मौजूद है, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम इस पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी
की तरफ जो है वो ये मूव करते हैं। याद रहे इधर जो हमारे पास वाल मौजूद है उस वाल को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल। दिस इज कॉल्ड एज ए ट्राइकस्पिड वाल। और एक हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल है, वो देखो इसमें 1, 2 और 3 चैम्बर्स हमारे पास मौजूद है, जबकि इसमें हमारे पास जो है वो ये बाइकस्पिड है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये 2 चैम्बर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 2 चैम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल और एक हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल। तो ये आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हमने स्ट्रक्चर का ह्यूमन हार्ट का हमने एक तरह का ओवरव्यू जो है वो देख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिटेल से और बात करेंगे हार्ट के ऊपर। तब तक हमें इजाज़त दीजिए और अपने ढेर सारी दुआओं में याद रखें। मेरे चैम्पियंस जहाँ जहाँ पर भी हैं और जहाँ पे भी मौजूद है इस वक्त, और अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपने ज़िंदगी में हार नहीं माननी, चाहे जितने भी फेलियर क्यों ना आए, आपने बस आगे दौड़ना है, आपने दौड़ना है। लोग जितने भी आपको जो कुछ कहेंगे आपने बिल्कुल भी उनके बातों में नहीं आना है, बल्कि अगर आपके मुखालिफिन नहीं है, आपके अगेंस्ट अगर कोई नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप राइट पाथवे पे नहीं चल रहे। आपके खिलाफ में भी लोग होना चाहिए और आपके हक में भी होना चाहिए, और आप दोनों का कोई परवाह मत करें। आप अपने आप की परवाह करें, अपनी आप की इज़्ज़त करें और अपनी मुस्तक़बिल का ख्याल रखें, और अपने आस पास जितनी भी आपकी हमसाया हज़रात हैं सबका ख्याल रखें। इससे बढ़ करके जो है वो अपनी जो है वो जो हमारे पास ज़ात है इसके साथ हमेशा मुखलिस रहा करें। ऑल द बेस्ट, माय बेस्ट चैम्पियन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह ने के बाद।